आज हम समझेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें स्टेटमेंट की फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम्स गिवन हैं। हमें इन प्रॉब्लम्स की हेल्प से लीनियर इक्वेशंस के पेयर बनाने हैं और इन पेयर्स को सॉल्व करना है किसी भी अलजेब्रिक मेथड का यूज़ करके। लेकिन हमें इन्हें तभी सॉल्व करना है जब इनके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हों। इट मीन्स जो भी लीनियर इक्वेशंस हम बनाएंगे उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने पर कभी भी पैरेलल लाइंस नहीं मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 5 पार्ट्स हैं, जिसमें से पार्ट 1, 2, 3 हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे पार्ट 4 और ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। Part 4 is places A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the two cars? पार्ट 4 में हमें दो प्लेसेस दिए गए हैं। पहला प्लेस है A और दूसरा प्लेस है B। ये दोनों ही प्लेस हाईवे पर हैं और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर। अब प्लेस A से एक कार चलना स्टार्ट करती है, साथ ही साथ प्लेस B से ठीक उसी समय एक और कार चलना स्टार्ट करती है। अगर दोनों कार्स सेम डायरेक्शन में चल रही हैं और उनके बीच की स्पीड अलग अलग है तो वो एक दूसरे से 5 घंटे में मिल जाती हैं। और इसी तरह से अगर दोनों कार्स एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, यानी कि वो ट्रैवल करती हैं टुवर्ड्स ईच अदर, तो वो एक दूसरे से 1 घंटे बाद मिल जाती हैं। हमें बताना है कि इन दोनों कार्स की जो स्पीड है वो क्या है। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें स्पीड बताना है दोनों कार्स की, तो सबसे पहले हम स्पीड को ही कुछ कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि जो फर्स्ट वाली कार है उसकी स्पीड है x और जो दूसरी कार है उसकी स्पीड है y। अब देखिए क्वेश्चन में क्योंकि दो प्लेस हमें गिवन है, मान लेते हैं कि दोनों प्लेसेस A एंड B इन दोनों पॉइंट से शो हो रहे हैं। तो देखिए प्लेस A से एक कार चलना स्टार्ट करती है और सेम टाइम पर प्लेस B से भी एक कार चलना स्टार्ट करती है। अगर ये दोनों कार सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो ये कुछ इस तरह से जाएंगी, यानी कि कार A जो है वो भी इस डायरेक्शन में जाएगी और कार B भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगी। और ऐसा करने पर ये दोनों कार एक दूसरे से 5 घंटे बाद मिल जाएंगी। तो इस कंडीशन में हमें इन दोनों कार्स की रिलेटिव स्पीड फाइंड करनी होगी। तो देखिए कार्स जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई, क्योंकि जब भी सेम डायरेक्शन की बात होती है हम दोनों की स्पीड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। और अगर यही दोनों कार डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूला और पता होना चाहिए। एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इस फॉर्मूले का और इस रिलेटिव स्पीड का यूज़ करके ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन में जो दो हमें कंडीशन गिवन है कार से रिलेटेड, उनकी हेल्प से हम दो लीनियर इक्वेशंस बनाते हैं। फर्स्ट कंडीशन में हमें गिवन है कि कार्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो इन कार्स की जो रिलेटिव स्पीड होगी सेम डायरेक्शन के लिए वो होगी x माइनस वाई। तो स्पीड के नीचे हम लिख देंगे x माइनस वाई। इनटू में टाइम के प्लेस पर हम लिख देंगे 5, क्योंकि एक दूसरे से 5 घंटे बाद मिल जाती हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अब देखिए जो डिस्टेंस है इन दोनों प्लेसेस के बीच की वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 100 किलोमीटर, तो डिस्टेंस के नीचे हम लिख देंगे 100। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए 100 के नीचे आ जाएगा 5, क्योंकि ये 5 इसके साथ है मल्टीप्लाई में, इक्वल टू में बचेगा x माइनस वाई। इससे x माइनस वाई आ जाएगा 20 के इक्वल, क्योंकि 100 और 5 को आपस में डिवाइड करने पे 20 मिलेगा। इसको हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इस क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन में हमें गिवन है कि कार्स जो हैं वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं और ऐसा करने पर वो 1 घंटे में मिल जाती हैं। अब देखिए कार्स जो हैं जब प्लेसेस A एंड B से चलेंगी और एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी तो वो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देंगी। इट मीन्स कार डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं।
तो उसके लिए हम रिलेटिव स्पीड यूज़ करेंगे x प्लस वाई। तो अब इस फॉर्मूले में स्पीड के नीचे हम लिखेंगे x प्लस वाई, और इस क्वेश्चन में टाइम तो हमें गिवन ही है 1 आवर का, तो यहाँ हम लिख देंगे 1। डिस्टेंस तो हमें गिवन ही है क्वेश्चन में 100 किलोमीटर, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 100। अब इस कंडीशन को भी सॉल्व कर लेते हैं, तो ये मिलेगा हमें 100 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इट मीन्स x प्लस वाई हो जाएगा 100 के इक्वल। इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू निकाल देंगे। देखिए ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे इजी मेथड यानी कि एलिमिनेशन मेथड का यूज कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। अब इक्वेशंस को हम फिर से नोट कर लेते हैं। अब देखिए माइनस के y से प्लस का y कैंसिल हो गया, x और x मिलकर के हो गए 2x इक्वल टू 20 और 100 मिलके हो गए 120। इससे x की वैल्यू आ गई 60। अब ये जो x की वैल्यू हमें मिली है इसको हम 1 या 2 किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे और y की वैल्यू निकाल देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इक्वल टू 20, x के प्लेस पर हम रखेंगे 60 माइनस वाई इक्वल टू 20 एज इट इज रहेगा। इससे माइनस वाई आ जाएगा 20 माइनस 60 के इक्वल। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस वाई इक्वल टू माइनस 40। अब देखिए माइनस के साइन से माइनस का साइन हो गया कैंसिल। इट मीन्स जो y की वैल्यू है वो आ गई 40। अब देखिए क्योंकि x की वैल्यू आई है 60 एंड y की वैल्यू आई है 40 और x और y को हमने माना था कार्स की स्पीड, तो हम लिखेंगे कि जो फर्स्ट कार की स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर एंड जो सेकंड कार है इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, और यही है हमारे फाइनल आंसर्स। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वाले पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।